डियर स्टूडेंट, क्लास 3 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 9 स्थानीय सरकार, इस पाठ में हम ग्राम पंचायत तथा नगर पालिकाओं की भूमिका तथा कार्यों के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। यह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है तथा ये राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के जिलों में विभाजित है। केंद्र सरकार देश का संचालन करती है तथा राज्य सरकार राज्य का संचालन करती है। स्थानीय स्वसरकार गांवों तथा शहरों की व्यवस्था करती है। शहरों, कस्बों तथा गांवों में रहने वाले लोगों की समस्याएं अद्भुत होती हैं। स्थानीय सरकार उनकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं की देखभाल करती है। अब देखिए, गांव के लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। हमारे देश में प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। पंचायत गांव के हित की देखरेख करती है। प्रत्येक सदस्य पंच कहलाता है। पंच अपना मुखिया चुनते हैं, जिसे प्रधान या सरपंच कहते हैं। अब देखिए, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हैं। नंबर 1, यह गांव की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य विज्ञान की देखरेख करती है। नंबर 2, यह गांव में कुओं, तालाबों तथा टैंकों का निर्माण तथा मरम्मत कराती है। नंबर 3, यह सभी को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराती है। नंबर 4, यह औषधालयों पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। नंबर 5, यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना कराती है। नंबर 6, यह प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र स्थापित कराती है। नंबर 7, यह गांव की सड़क की देखभाल करती है। नंबर 8, यह मेलों तथा त्योहारों का आयोजन करती है। नंबर 9, यह किसानों को कृषि में नई तकनीकें अपनाने के लिए निर्देशित करती है। इन सभी कल्याणकारी कार्यों के लिए पंचायत को धन की आवश्यकता होती है। यह धन राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। सभी लोग अपने गांव की पंचायत का सम्मान करते हैं। अब देखिए, कस्बे तथा शहर। शहर की स्थानीय स्वसरकार को नगर पालिका कहते हैं। यह शहर अनेक निकायों यानी वार्डों में बटा होता है। प्रत्येक निकाय से एक सदस्य चुना जाता है। इन
चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षद अपनी मुखिया का चुनाव करते हैं जिसे सभापति या अध्यक्ष कहते हैं। कस्बे की नगर पालिका के सदस्यों का भी चुनाव उस क्षेत्र के लोग करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक होती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता जैसे बड़े शहरों में नगर पालिका को नगर निगम कहते हैं। नगर निगम के मुखिया को महापौर कहते हैं। इनके कार्य पंचायत के कार्यों के समान होते हैं। नगर पालिका के मुख्य कार्य। नंबर 1, यह शहर को साफ सुथरा रखने के लिए भू अपशिष्ट को एकत्र करके उसका प्रबंधन करती है तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराती है। नंबर 2, यह सभी लोगों के लिए पीने के जल की व्यवस्था करती है। नंबर 3, यह अस्पतालों तथा औषधालयों की स्थापना तथा देखभाल करती है। नंबर 4, यह सड़कों तथा सड़क के प्रकाश की देखभाल करती है। नंबर 5, यह प्रौढ़ों के लिए साक्षरता कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है। नंबर 6, नगर पालिका द्वारा खेल के मैदानों व स्टेडियम की स्थापना तथा देखभाल भी की जाती है। नंबर 7, यह उद्यानों तथा बगीचों की देखभाल करती है। नंबर 8, यह 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराती है। उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए नगर पालिका को अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। यह धन उसे करों द्वारा तथा राज्य सरकार से प्राप्त होता है। यह धन उसे करों द्वारा तथा राज्य सरकार से प्राप्त होता है। लोगों द्वारा कमाए गए धन तथा हमारे द्वारा बाजार से खरीदी गई वस्तुओं पर भी कर लगता है। नगर पालिका की उसके कार्यों में सहायता करना हमारा कर्तव्य है। अब सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।